ओके स्टूडेंट, बेटा अब आपका जो मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट मॉक नहीं प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट आपका 2 है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट जो है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। देखिए, जो छात्र नहीं हैं प्लीज़ वे पहला जो हमारा मॉक टेस्ट 1 है उसको आप देखिएगा ज़रूर, इम्पोर्टेंट है। उसमें मैंने आपको टॉप 40 क्वेश्चन कराए हैं। और ये आपका सेकंड मॉक टेस्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम साइंस कवर करेंगे, ठीक है। 2-3 सेट आपके हिस्ट्री के, 2-3 सेट आपके साइंस के, ठीक है बेटा। तो जो छात्र जुड़ रहे हैं सभी के सभी कमेंट जरूर करें, ठीक है। आप अपने लेवल को देखिएगा कि अपने हिसाब से कि क्या सही है, तो कमेंट जरूर करें, कंपलसरी है कमेंट करना आपको, ठीक है। ओके, चलिए तो पहले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1925, बी 1929, सी 1932, डी 1934, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पूर्ण स्वराज्य का क्वेश्चन नंबर पहला है आपका पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको बता दिए, तो उसका सही जवाब है आपका 1929 ईस्वी। क्या है? 1929 ईस्वी, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, इसका सही ऑप्शन क्या है बेटा? 1929, याद रखना। ये जो 1929 है ये क्या था? ये लाहौर अधिवेशन था। क्या था? लाहौर अधिवेशन था। और लाहौर कौन सी नदी पर है? लाहौर आपका रावी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर है, ठीक है। जो 1929 था, 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था बेटा? लाहौर में। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। लाहौर कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू जी ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए। और 1932 में क्या हुआ था? 1932 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कम्युनल अवार्ड कम्युनल अवार्ड की शुरुआत हुई थी, किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय, ठीक है, याद रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? ये क्वेश्चन आपका ये इम्पोर्टेंट है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 1915, बी 1920, सी 1916, डी 1924। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की थी। कब की थी? 1916 में की थी, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो और क्या हुआ था 1916 में? 1916 में जो है एक तो लखनऊ समझौता हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ समझौता हुआ था, याद रखना, ठीक है। 1916 में ही जो है होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1915 में क्या हुआ था? 1915 में जो है महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, ठीक है, याद रखना। और ये जो केसर ए हिंद की उपाधि है महात्मा गांधी ने 1920 में वापस कर दी थी। कब कर दी थी? 1920 में वापस कर दी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से, ठीक है, याद रखना।
1915 में ही जो महात्मा गांधी है वो भारत आया था दक्षिण अफ्रीका से, भारत आया दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। ओके, 1920 आपको पता ही है। 1920 में जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो हुई थी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चला था बेटा, ठीक है। और ये 1922 तक चला था। कब तक? 1922 तक, ठीक है, याद रखना। चलो, 1924 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, और जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है तीसरा। देखिए बेटा, ये आपका एक टेस्ट है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जितने छात्र लाइव है, जितने छात्र लाइव है सारे कमेंट करें। अब फिलहाल मैं खुद बता रहा हूँ, प्यार से वो भी, ठीक है। अगर आप इस टेस्ट में कमेंट नहीं करते हैं तो आगे की मेरी क्लास में कोई भी छात्र कमेंट ना कर दो, बिल्कुल भी, साफ सीधी बात बता रहा, ठीक है। हाँ, और कोई फ़ायदा नहीं है आपका, फिर इस क्लास को देखना फ़ायदा भी कुछ नहीं है अगर आप कमेंट करके अपना उत्तर नहीं बता सकते, ठीक है। हाथ ना टूटे थारे, तो ढंग में सारे जितने भी लाइव गए कमेंट करो अच्छी तरीके से, पहले बता रहा है ये बात मैं, ठीक है। हाँ, ओके, इम्पोर्टेंट टेस्ट है। अगर आप उत्तर देंगे सभी छात्र तो अच्छा लगता है, अगर नहीं देंगे तो फिर मैं क्लास लगानी बंद कर दूँगा, साफ सीधी बात है, ठीक है। दूसरा मॉक टेस्ट है आपका, दूसरा मॉक टेस्ट होगा, देख लीजिए। पेपर में सब कुछ यहीं से घुमा फिरा का हुआ है, ठीक है। ओके, तो एक तो लाइक करो क्लास को, जो नए छात्र है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन किसके नेतृत्व में चला गया था? यंग बंगाल आंदोलन किसके नेतृत्व में चला गया था? तीसरा क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर है ए हेनरी विवियन डेरेजियो, हेनरी विवियन डेरेजियो, बी राजाराम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी जतिन दास, ठीक है, डी जतिन दास। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है। इसका सही जवाब है आपका तीसरे का ऑप्शन नंबर ए, मतलब हेनरी विवियन डेरेजियो, ठीक है। हेनरी विवियन डेरेजियो ने जो है यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, याद रखना। हेनरी विवियन डेरेजियो ने जो है यंग बंगाल शुरू किया था, एक आंदोलन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पता ही है राजा राम मोहन राय के बारे में, इन्होंने जो है 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और 1829 में जो है सती प्रथा को बैन करवाया था, ठीक है, याद रखना। और इनको जो राजा की उपाधि है ये किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद आपको पता ही है, 1875 में क्या करा था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और 12 जनवरी को जो है 12 जनवरी को इनकी स्मृति में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, याद रखना। ओके, जतिन दास जो था ये भूख हड़ताल की वजह से जेल में मर गया था, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्ता, और डी है हेनरी विवियन डेरेजियो। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताइए। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि, देखो यहाँ पर प्रथम राष्ट्रकवि की बात हो रही, प्रथम राष्ट्रकवि, प्रथम मतलब फर्स्ट, प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, हेनरी विवियन डेरिजियो। ये पहले राष्ट्र कवि थे, ठीक है, पूरे राष्ट्र के कवि थे, याद रखना। ओके, चलो, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको पता ही है, यहाँ पर क्या है, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। चित्रांगदा, चित्रांगदा के लेखक भी यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? पहली महिला अध्यक्ष
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है अमृत कौर, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू, डी एनी बेसेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। ठीक है, देखो थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत होगा। इसको क्या पूछना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, चलो ये बात सही है, ये क्वेश्चन भी सही है, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगर भारतीय की बात करें तो सरोजिनी नायडू हो जाती। ठीक है, याद रखना। और ये जो सुचेता कृपलानी है, सुचेता कृपलानी जो है ये पूरे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी पूरे देश की पहली महिला क्या थी? सीएम थी। और ये सीएम किस राज्य की बनी थी? यूपी की। ठीक है, याद रखना। तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्या थी? मुख्यमंत्री थी। यूपी की भी पहली थी और पूरे भारत देश की भी पहली थी, तो याद रखना। ठीक है, अगर आपसे राजस्थान के बारे में पूछ ले कि राजस्थान की पहली महिला सीएम कौन थी, तब आपका आंसर क्या होता? सरोजिनी नायडू होता राजस्थान के मामले में। ठीक है, चलो छठा क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? ये आपका छठा क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है गांधी जी, बी मदन मोहन मालवीय, सी पंडित नेहरू। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, याद रखना। देखो महात्मा गांधी आपको पता ही है 1915 में भारत आए, तो इनका जो पहला सत्याग्रह था भारत में वो 1917 में कहाँ पर शुरू हुआ था बेटा? चंपारण में। कहाँ पर हुआ था? चंपारण में शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखना। ओके, 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। और ये जो सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह, यानी सबसे पहले सत्याग्रह इन्होंने 1906 में शुरू करा था। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, याद रखना। तो महात्मा गांधी के बारे में इतना बहुत है। ठीक है, अभी उसके बाद मदन मोहन मालवीय को आपको पता ही है। ठीक है, जो हमारा BHU है, BHU जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके ये सचिव थे। क्या थे? सचिव थे। जबकि उसकी स्थापना करने में BHU की जो अहम योगदान दिया था वो एनी बेसेंट ने दिया था, याद रखना। पंडित नेहरू के बारे में आपको पता ही है बेटा, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो बुक है उसके लेखक थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो बुक है उसके लेखक थे। ठीक है, याद रखना। और 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसकी अध्यक्षता करी थी, याद रखना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये शिक्षा मंत्री थे, और इनकी याद में 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे, याद रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1908 में, बी 1911 में, सी 1921 में, डी 1924 में। ठीक है, बताइए सही जवाब बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? ठीक है बेटा, देखो पहली बात तो यह है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो ये बम्बई में है, MUMBAI, तो मुंबई में है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। अगर बात करें इंडिया गेट की, अगर बात करें इंडिया गेट की, इंडिया गेट तो ये आपका कहाँ पर है? GAT गेट, ये आपका दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, याद रखना। ओके, गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में, इंडिया गेट दिल्ली में। ठीक है, चलिए, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है बेटा? ये बम्बई में है, और इसका निर्माण 1911 में हुआ था, याद रखना। और क्या हुआ था 1911 में? और आपका हुआ था 1911 में बंगाल बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। विभाजन को रद्द कर दिया था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। ठीक है, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। दिल्ली भारत की राजधानी होगी केवल घोषणा हुई थी, जबकि 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। ठीक है, याद रखना। और
1924 आपको पता ही है। 1921 में कुछ खास नहीं हुआ था, हुआ भी होगा तो मेरे दिमाग से मनी है। 1908 में भी कुछ खास नहीं हुआ था, ठीक है, याद रखना। चलो, तो अगर मैं आपको यहाँ की इम्पोर्टेंट तारीख बताऊँ, वो देखो आप थोड़ा सा, है ना। देखो, सन 1900 में क्या हुआ था, नोबेल, जो नोबेल प्राइज़ है उनकी स्टार्टिंग हुई थी। और 1901 में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1901 में ही जो है जो दादा भाई नौरोजी थे, उनकी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक ये जो पुस्तक थी, इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1904 में क्या हुआ था, 1904 में जो है यूजीसी की स्थापना हुई थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई थी। अनुशीलन समिति बनी थी 1904 में ही, ठीक है। और 1905 में क्या हुआ था, 1905 में, अरे क्या लिखे जा रहा सारा यूँ, 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, याद रखना। 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई थी, मतलब स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में, ठीक है, याद रखना। 1907 में, 1909 में क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार आया था, मार्ले मिंटो सुधार आया था बेटा, ठीक है, याद रखियो। इसने सांप्रदायिकता की स्टार्टिंग भारत में कर दी थी। उसके बाद 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी होगी, दिल्ली भारत की राजधानी होगी केवल घोषणा हुई थी। और इस 1911 में ही जो है बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग ने क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था, ठीक है। और 1911 में ही जो है दिल्ली दरबार लगा था, याद रखना। जॉर्ज पंचम जो है भारत आए थे अपनी बहू मैरी के साथ में। और 1912 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी पक्की 100%, ठीक है। तो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी, ठीक है, 1912 में, ठीक है, याद रखना। 1913 में क्या हुआ था, अच्छा 1912 में जो है एक टाइटेनिक जहाज भी डूब गया था, टाइटेनिक जो था, टाइटेनिक जो जहाज था ये डूब गया था, याद रखना। 1913 में क्या हुआ था, 1913 में आपका जो है रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये याद रखना। 1913 में ही आपकी जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। 1914 में क्या हुआ था, 1914 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, 1914 से 1918 तक चला था। इस 1914 में जो है गदर नामक एक पत्रिका चलाई गई थी, ठीक है। 1915 में क्या हुआ था, 1915 में जो है 1915 में महात्मा गांधी जो है भारत आए। और इनको जो है 1915 में केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है 8वां। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कब की थी, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कब की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कब की थी, ये तो आएगी। ऑप्शन नंबर है 1905, 1910, 1913, 1915, ये तो मैंने बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, शबाश। तो 1913 में। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल तथा सोवन सिंह भाकरे ने की थी। किसने की थी, लाला हरदयाल और सोवन सिंह भाकना। कौन, सोवन सिंह भाकना, ठीक है, याद रखियो भाई, इन्होंने की थी। कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को में, ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलो, और इसमें कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। हमने आने का बताया, इसने पूछ लिया कब गए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए सही जवाब। वेरी गुड, 1893 में। इस 1893 में ही जो है विश्व धर्म सम्मेलन को, विश्व धर्म सम्मेलन को स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, संबोधित किया था, याद रखना। और उसकी ख्याति पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में फैल गई थी, ठीक है। ओके, चलो, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 10वां। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, याद रखना। बताओ, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था।
बताओ बेटा, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? गेट ऑफ इंडिया तो हमने देख लिया, अब आपको इंडिया गेट का बताना, ठीक है। 10 का सही जवाब है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1915, बी 1918, सी 1921, डी 1924। तो इंडिया गेट का निर्माण जो है 1921 में हुआ था, याद रखना। और गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में, ठीक है, याद रखना। चलो, अच्छा क्वेश्चन है ये। कामागाटामारू, कामागाटामारू क्या है? कामागाटामारू क्या है? ए एक संगठन, बी एक जहाज, सी एक कारखाना, डी एक कॉलेज। तो कामागाटामारू जो है एक जहाज का नाम था, याद रखना। ये कनाडा के तट से चला था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये मॉडर्न हिस्ट्री में, कामागाटामारू, ठीक है। तो ये कनाडा से चला था, ये जहाज था, ठीक है। चलो इतना याद रखो बस, आगे चलो। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, बताइए। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गांधी जी, बी पंडित नेहरू, सी ए.ओ. ह्यूम, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, बताइए। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है आपका ए.ओ. ह्यूम। क्या है? ए.ओ. ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है, याद रखना। ए.ओ. ह्यूम कौन था? इसने 1885 में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी, ठीक है। पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है बेटा, याद रखना। चलो, अगला क्वेश्चन है 13वां। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी ऑप्शन है आपका डब्ल्यू सी बनर्जी और जॉर्ज जॉर्ज पुल नहीं, जॉर्ज जूले। तो इसका सही जवाब बेटा डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है। तो अगर हम कांग्रेस की बात करें 1885 में, देखो बेटा, अगर हम कांग्रेस की बात अरे यार, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 1885 में स्थापना हुई। 1885 में स्थापना हुई। डब्ल्यू सी बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये जो जॉर्ज यूले है, ये पहला अंग्रेज अध्यक्ष था, जॉर्ज यूले, ठीक है, याद रखियो। ओके। और बहुत सारे क्वेश्चन कांग्रेस के बनते, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है बेटा। जो छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिसने क्लास को लाइक नहीं करा प्लीज़ वो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल भी, ठीक है। और सभी कमेंट करके उत्तर दीजिए, कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है। कमेंट जरूर करें। फालतू की बकवास में तो थारा हाथ चले कमेंट करने में, लेकिन पढ़ाई के मामले में कमेंट नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है। और अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मैं पहले ही वन लाइनर क्लास लगाऊंगा, ठीक है, साफ सीधी बात है। अगर ये आपका टेस्ट चल रहा है तो इस पर आप सभी फटाफट उत्तर दीजिए, ठीक है। कम कहना ज़्यादा समझना। जो भी छात्र लाइव क्लास देख रहा है प्लीज़ वो कमेंट करके उत्तर जरूर दीजिए, ठीक है। 2-3 बार की केवल प्रश्नों के जवाब दे हुए हैं, ठीक है। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब की थी बेटा? ऑप्शन नंबर ए है 1905, 1910, 1920 और 1930। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताइए। 1905 में। कब की थी? 1905 में। और 1905 में ये आपका क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसे 1911 में रद्द कर दिया गया था, ठीक है। 1930 में क्या चला था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, याद रखना। और 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अगला। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है बनारस, बी कोलकाता, सी कानपुर, डी अडियार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बनारस, कोलकाता, कानपुर, अडियार। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है बेटा, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है आपका डी ऑप्शन।
अडियार। क्या है? अडियार। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है ये अडियार में खोला गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिना ताज का बादशाह। ठीक है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर आजाद, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी भगत सिंह। बताइए बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं बेटा? 16वें क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, बिना ताज का बादशाह। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, ये आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, ये आपको बताना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, बताइए। ऑप्शन नंबर ए 70, बी 74, सी 78, डी 72। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 72 यानी 72। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट। किसका नारा था कि खून के बदले खून लेंगे, खून के बदले खून लेंगे? किसका नारा था, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अनुशीलन समिति, बी अभिनव भारत, सी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, डी गदर पार्टी। किसका नारा था खून का बदला खून? बताइए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बताइए बेटा फटाफट कमेंट करके। वेरी गुड, अनुशीलन समिति का। किसका नारा था? ये अनुशीलन समिति का था। बोले खून का बदला खून लेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अगला क्वेश्चन है 19वां, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 25 जुलाई 1855, बी 26 जुलाई 1856, सी 28 जुलाई 1859, डी 26 जुलाई 1860। ठीक है, तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है 26 जुलाई 1856। क्या है? 26 जुलाई 1856। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब की थी? ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कब की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब की थी, ये आपको बताना। ठीक है, बताइए सभी बालक। ऑप्शन नंबर ए 1867, बी 1870, सी 1873, डी 1875। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है 1873। तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो 1873 में करी थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, चलिए, और 1875 में आर्य समाज की स्थापना, किसकी? आर्य समाज की। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां है, दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज्य की मांग कब की थी? ऑप्शन नंबर ए 1901 में, बी 1905 में, सी 1906 में, डी 1910 में। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज्य की मांग कब की थी? 1901 में, 1905 में, 1906 में, 1910 में। ठीक है, 21वें का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर सी 1906। कब की थी? 1906 में। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी की किताब है, नाम है उसका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया था? दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1880, बी 1882, सी 1884, डी 1888। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका 1882। क्या है? 1882। तो दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन 1882 में चलाया था। कब चलाया था? 1882 में। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है दयानंद सरस्वती, बी महात्मा गांधी, सी आत्माराम पांडुरंग, डी राजाराम मोहन राय। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था? कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता अधिवेशन, बी सूरत अधिवेशन, डी सी बम्बई अधिवेशन, डी कानपुर अधिवेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सूरत अधिवेशन। ये 1907 में हुआ था। ये 1907 में हुआ था, याद रखना। कब हुआ था बेटा? 1907 में। ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था, याद रखना। ठीक है, चलिए। 25वां, खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? खुदीराम बोस को फांसी पर कब टांग दिया था? ऑप्शन नंबर ए है 11 अगस्त 1908, 11 अगस्त 1909, 11 अगस्त 1909, 11 अगस्त 1910। ठीक है, बताइए 25वां का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 11 अगस्त 1908। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 26 है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स मैनन, बी मैकाले, सी यूले एंड डी जॉर्ज स्टीफन। तो इसका सही जवाब है जॉर्ज यूले। ठीक है, याद रखना। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। पहले अध्यक्ष थे उसके WC बनर्जी, ये भारतीय भी थे और पहले भी थे। अगर अंग्रेज की बात करें तो जॉर्ज यूले थे पहले अंग्रेज। अगर मुस्लिम की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, याद रखना। ठीक है। अगर महिला की बात करें तो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला की बात करें तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, सरोजनी नायडू थी, याद रखना। ठीक है भाई, चलो। क्वेश्चन नंबर 27, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 कहाँ हुआ था? कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन है 1912 कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। 27वां का सही जवाब बताइए फटाफट। तो 27वां का सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर सी बांकीपुर में। कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर में। तो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1912 में बांकीपुर में हुआ था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, आपको बताना। 28 का सही जवाब बताना बेटा। तो इसका सही जवाब है 28 का ऑप्शन नंबर ए 1920 है, बी 24 है, सी 28 है, डी 30 है। तो 28 का सही जवाब है बेटा 1924। क्या है? 1924। ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना 1924 में की गई थी। अगर इसमें सोशलिस्ट जोड़ देंगे तो 28 में चले जाएगी। ठीक है। जेल में भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? जेल में भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी बेटा? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी जतिन दास, डी बी सावरकर, वी डी सावरकर। तो जेल में किसकी हत्या हो गई थी? भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी, मतलब
भूख हड़ताल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है आपका जतिन दास। ये क्वेश्चन पीछे जा चुका है, ठीक है बेटा, याद रखना, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बेटा? ऑप्शन नंबर ए है अंबिकाचरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर ए है अंबिकाचरण मजूमदार। अंबिकाचरण मजूमदार, ठीक है। बी सुभाष चंद्र बोस। सी लाला लाजपत राय। डी पंडित नेहरू। डी पंडित नेहरू, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है अंबिकाचरण मजूमदार, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय, डी पंडित नेहरू। डी पंडित नेहरू, ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, अंबिकाचरण मजूमदार, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, पंडित नेहरू, ये आपको बताना। तो 30 का सही जवाब बताइए बेटा। ऑप्शन नंबर ए है अंबिकाचरण मजूमदार। क्या है? अंबिकाचरण मजूमदार, ठीक है। चलो, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए लाहौर, बी है बनारस जेल में, सी है गोरखपुर जेल में, डी है बक्सर जेल में। तो रामप्रसाद जो बिस्मिल थे, इनको फांसी कौन सी जेल में दी गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके हैं, इनमें से सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर जेल में जो है रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, ये करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। ये जो गोरखपुर है, ये कौन सी नदी पर है? तो गोरखपुर है आपका राप्ती नदी पर। कौन सी पर है? राप्ती नदी पर, ठीक है। राप्ती अलग नदी है और ताप्ती अलग नदी है, याद रखना, ठीक है। कभी दोनों को एक ही सोचो। और जो गोरखपुर नाम है, ये बाबा गोरखनाथ के नाम पे रखा गया इसका नाम, ठीक है। गोरखनाथ के नाम पर ही इसका नाम गोरखपुर रखा गया है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं पर जो हमारा बक्सर है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था, याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बनारस, ये जो बक्सर है आपका, ये कौन सी नदी पर है? ये करमनासा नदी पर है। बक्सर आपका करमनासा नदी पर है, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में आपने चैप्टर पढ़ा होगा करमनासा की हार, ठीक है। बनारस आपका जो है गंगा नदी पर है, ओके। और लाहौर आपका कौन सी नदी पर है? लाहौर है आपका रावी नदी पर। कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका इतिहास किसने लिखा, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पट्टाभी सीतारामैया, ये थोड़ा गलती लिख रहा, ये पट्टाभी सीतारामैया है। बी गांधी जी, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा, बताइए सभी कमेंट करके फटाफट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पट्टाभी सिद्धरमैया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हुआ क्या था, जो 1938 का अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें महात्मा गांधी ने जो है पट्टाभी सिद्धरमैया को सुभाष चंद्र बोस के सामने चुनाव में खड़ा करा था कांग्रेस के। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसको पराजित कर दिया और फिर महात्मा गांधी और नेताजी के बीच में जो है खटास पैदा होगी। और 1939 के चुनाव में महात्मा गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन देकर कांग्रेस से तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 1939 में। किसकी स्थापना करी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 1939 में, ठीक है। मतलब अपनी खुद की पार्टी बना दी थी, ओके। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है 33वां। मैडम ब्लावत्स्की मैडम ब्लावत्स्की एंड कर्नल अलकाट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1975, गलत है ये तो, यह 1875, याद रखना। क्या है ये 1875 है, ये मेरे हिसाब से गलत है, याद रखना। तो मैडम ब्लावत्स्की एंड कर्नल अलकाट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहाँ पर की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, बी पेरिस, सी लंदन, डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही जवाब क्या है? 33वां का सही जवाब बताइए बेटा। वेरी गुड, तो न्यूयॉर्क में की थी। ठीक है। नई दिल्ली आपका यमुना नदी पर है, ठीक है। भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। लंदन आपका टेम्स नदी पर है
टेम्स नदी पर है, याद रखना। पेरिस आपका सीन नदी पर है। न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी पर है। कौन सी नदी पर है? हडसन नदी पर है, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट भारत कब आई थी? एनी बेसेंट भारत कब आई थी, ये बताओ। ऑप्शन नंबर 1890, 1890, 1893, 1895, 1899, ठीक है। बताइए बेटा सही जवाब इसका। 34वां का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1893। क्या है? 1893, ठीक है। चलो 35वां का है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में किसने की थी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में किसने की थी बेटा? ऑप्शन नंबर ए है गांधी जी, बी मदन मोहन मालवीय, बी बीजी तिलक, सी डी है श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। काम आगे सारे के सारे। अरे कमेंट कर ले करो यार ढंग में, ठीक है। तुम्हें क्लास भी देवे फिर तुम्हें आसान से भी दिखाता हूँ, बुला कर बुलाना पड़े या नहीं। और कहो हमें डींग ऐसी मारा कि हमें ये करना वो करना, क्लास सारा देखनी चाहती ढंग में, पता नहीं कैसे आदमी है कि अच्छे ना लगते तो वैसे बता दिया करूँ, बंद कर देगा बनानी, और देखनी हो तो फिर ढंग में देखा करो टाइम पे। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में किसने की थी बेटा? ऑप्शन नंबर ए है आपका गांधी जी, बी मदन मोहन मालवीय, सी बीजी तिलक, डी श्रीमती एनी बेसेंट। बताइए। वेरी गुड, तो श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। चलो एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए सभी के सभी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। और ये किसने कहा था? ये कहा था सर वैलेंटाइन सिरोल ने, ठीक है, याद रखना। ये जो मैकाले था इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी, इंग्लिश एजुकेशन की नींव रखी। विस्टन चर्चिल, सर विस्टन चर्चिल जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे किस समय? 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था, और इसके बारे में आपको पता है, डलहौजी के बारे में याददार था, ठीक है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किसका कथन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं से लेकर आऊँगा, जो थारा पतो कर लियो। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, बी पंडित नेहरू, सी चंद्रशेखर आजाद, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा, ठीक है। ओके, तो सभी छात्र जो नए थे प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करके वीडियो को फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, टाटा बाय।